बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। पहले हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। तो मैं पहले डिफाइन कर देता हूँ, ये एक्सटर्नल से भी इजी काम है। जो पिछला पढ़ा था ना आपने एक्सटर्नल, ये उससे भी इजी टास्क है आपका इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला। अच्छा जी, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एक ग्रुप जी इज कॉल्ड या इज सेड टू बी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सब ग्रुप्स। अगर यानी उसके टू सब ग्रुप्स हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू सब ग्रुप्स ए एंड बी, इफ़ एंड ओनली इफ़ नंबर वन, इसके तीन कंडीशंस होनी चाहिए कि जी इज जनरेटेड बाय ए एंड बी। क्या है जी? जी इज जनरेटेड बाय ए एंड बी। नंबर टू, ए एंड बी आर नॉर्मल सब ग्रुप्स। क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी। तो ए और बी के क्या होने चाहिए? नॉर्मल सब ग्रुप्स होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन यह है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ई, यानी इसका ये मतलब हो कि ए और बी टोटली डिसजॉइंट है। वैसे डिसजॉइंट सेट्स और होते हैं, मैं डिसजॉइंट ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक ग्रुप के सब ग्रुप्स डिसजॉइंट में आइडेंटिटी तो एक ही होती है ना। आइडेंटिटी तो ग्रुप की वो एक ही होनी है, तो वो ए में भी होनी है, वो बी में भी। अगर तीन चार है सभी में आइडेंटिटी ई होनी है, यानी ई के अलावा उनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ई। मैं फिर रिपीट कर देता हूं डेफिनेशन कि इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट जी दो सब ग्रुप्स का कब होगा? जब जी उन दोनों से जनरेटेड बाय ए एंड बी हो। दूसरा नंबर पे ए और बी उसमें नॉर्मल सब ग्रुप्स होने चाहिए जी में। तीसरे नंबर पे ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी ई। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। इसकी थोड़ी सी हमने एक्सप्लेनेशन और भी करनी है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन से पहले आपको एक एग्जांपल से यही समझाता हूँ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स का। तो हम एग्जांपल लेते हैं क्लाइन 4 ग्रुप, या इसको V4 से भी डिनोट करते हैं, K4 से भी डिनोट करते हैं। मैं इसको V4 या K4 के बजाय इसको मैं G से डिनोट करता हूं कि G इज जनरेटेड बाय A and B such that A square equal to B square equal to AB square equal to E। ये क्लाइन 4 की जनरल फॉर्म है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, G इज जनरेटर G इक्वल टू ई तो आइडेंटिटी होगी, आगे ए बी, क्योंकि ए स्क्वायर फिर ई हो जाता है, बी स्क्वायर फिर ई हो जाता है, और इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी। तो ये क्लाइन 4 ग्रुप मैंने आपके सामने लिखा है जी। अब पहले नंबर पे इसके सब ग्रुप्स, इसका आर्डर 4 है, तो 4 के डिवाइजर कितने हैं? 1 2 2 भी इसको डिवाइड करता है, क्योंकि जी का आर्डर 4 है, तो इसका 4 है। यानी एक आर्डर 2 वाला भी ग्रुप है, आर्डर 1 वाला भी, आर्डर 4 वाला भी। इसमें आर्डर 2 वाले दरअसल दो सब ग्रुप्स हैं। एक ए का जनरेटेड, यानी ए इक्वल टू जनरेटेड बाय ए सच दैट ए स्क्वेयर इक्वल टू ई, यानी ई और ए, ये एक इसका सब ग्रुप है जी का। दूसरा जनरेटेड बाय बी सच दैट बी स्क्वेयर भी आपको पता है ई है, तो ये ई और बी है जी। ये आपने इसके दो सब ग्रुप्स टू ऑर्डर के दो लिए, एक ई और ए, दूसरा आपने क्या लिया? ई और बी लिया। ये ए है, ई कोमा ए, और ये ई कोमा बी है। अब ये ज़रा अगर आप गौर करें, या आपने खुद चेक कर लेना है कि ए भी नॉर्मल है जी में, बी भी नॉर्मल है जी में। अब ज़रा देखते हैं कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी, ज़रा देखते हैं। ए क्या है जी? ई और ए क्रॉस बी क्या है? ई और बी।
अब हम ई को इन दोनों से ई इंटू ई वो बन गया ई मल्टीप्लाइड बाई बी वो बी हो गया। अब ए को इन दोनों से ए मल्टीप्लाइड बाई ई, आपको पता है ए मल्टीप्लाइड बाई बी वो बन गया ए बी। इसको आप तरतीब दे लें तो ये ई ए बी और ए बी आया, ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, ये वही जी आया। अब देखें ये जी एक उसका जनरेटेड बाई ए बी उसका जनरेटर है, उसका जनरेटर बी भी है, यानी ये ए और बी दोनों पूरा ए ग्रुप पूरा बी ग्रुप दोनों जी में, दोनों इसके जनरेटर हैं। ए भी इसमें नॉर्मल है, बी भी इसमें, ये जो ए ग्रुप है ये जी में नॉर्मल है, बी भी जी में नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे होता है कि ए के लेफ्ट राइट को सेट्स आप चेक कर सकते हैं, इस तरह बी के लेफ्ट राइट को सेट्स बी बराबर है, वो नॉर्मल हो गया। तीसरी कंडीशन थी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, ई और ए, बी के एलिमेंट्स हैं ई और बी। तो अब देख लें इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ ई कॉमन है। क्या कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ ई कॉमन है। जो तीनों कंडीशंस किसकी सेटिस्फाइड हुई जी, ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की आपने तीनों कंडीशंस यहाँ पे साबित कर दी हैं। तो ये जी जो है क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है बेसिकली इन दो ग्रुप्स का। तो आई होप कि यहाँ तक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की आपको समझ आ गई होनी है। अब हम कुछ रिजल्ट्स या रिमार्क्स देखते हैं, इसी जो हमने पढ़ा है ना उसके रिमार्क्स देख लेते हैं। रिमार्क्स में क्या चीज़ आती है कि अभी हमने ये प्रूव किया है कि जो जी है ग्रुप जी ए क्रॉस बी, तो ए और बी, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए ये आइसोमॉर्फिक होते हैं। क्या होते हैं, आर आइसोमॉर्फिक, लेकिन ये इक्वल नहीं है। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर हो भी सकता है लेकिन जनरली बराबर नहीं है। बराबर तो नहीं जनरली है, ठीक है ना, ये जनरली बराबर नहीं है ए क्रॉस बी, लेकिन आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक ये होते हैं कि जिनमें 1-1 यानी बाइजेक्टिव मैपिंग हो और एलिमेंट सेम हो। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इनमें 1-1 कॉरस्पॉन्डिंग हो सकती है और एलिमेंट सेम है, होमोमॉर्फिज्म भी आप बना सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इक्वल हो भी सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। यानी जनरली ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं। एक चीज, दूसरा नंबर पे अगर ये जी जो आपका जो प्रोडक्ट है वो मोर देन 2 एलिमेंट्स है, क्या है, मोर देन 2 है, 3 4 5 है। फॉर एग्जांपल के जी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी 3 है, तो जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ये एसोसिएटिव को भी ओबे करता है। यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी ये एसोसिएटिव होती है मल्टीप्लिकेशन। ये 2 हो गए। तीसरे नंबर पे आपने क्या ज़हन में रखना है जी, ये एसोसिएटिव है। तीसरा नंबर ये आपने ज़हन में लेके आना है कि एक जी इज फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर फाइनाइट। अगर दोनों ए और बी फाइनाइट हैं तो उनका जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी या जी से मुराद के ए क्रॉस बी, जी से मुराद क्या है जी, मैं लिख देता हूँ ए क्रॉस बी, ये फाइनाइट कब होगा, जब ए और बी दोनों फाइनाइट होंगे। अगर एक भी इन्फिनिट हो, ए इन्फिनिट हो या बी इन्फिनिट हो या दोनों इन्फिनिट हो, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा जी, इन्फिनिट होगा। अच्छा जी,
एक और ज़हन में रख लें, रिमार्क ही है कि जो जी है या एक जी या ए क्रॉस बी इज एबिलियन, ये कब एबिलियन होगा? इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर एबिलियन। ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए कि अगर ए और बी दोनों एबिलियन हैं तो ए क्रॉस बी एबिलियन होगा। अगर इनमें एक भी नॉन एबिलियन हो तो ए क्रॉस बी एबिलियन नहीं होगा। 5वें नंबर पे सर आप देखें, 5वां ये है कि ऑर्डर ऑफ जी जो ए क्रॉस बी का ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ऑर्डर ऑफ बी, ये इसके बराबर है। अब इसी एग्जांपल में अगर आप क्लाइन 4 की आप एग्जांपल देखें तो क्लाइन 4 ये आपके सामने है, जी का ऑर्डर 4 है, उसके जनरेटर क्या है इस एग्जांपल में? एक ए है, ई ए, दूसरा बी है, उसका एलिमेंट्स ई बी है। यानी ए एग्जांपल में जी का ऑर्डर आपको पता है 4 है, ए का ऑर्डर क्या है 2 है, बी का ऑर्डर क्या है जी वो भी 2 है। तो अब अगर इस एग्जांपल में ऑर्डर 4 है तो 2 क्रॉस 2 वो 4 हो गया इस एग्जांपल में। अगर जी का ऑर्डर 6 है तो एक का ऑर्डर 2 होगा, दूसरे का 3 होगा। तो ये कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताई हैं। तो आई होप कि आपको इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बेसिक्स का पता चल गया होना है। तो बाकी इसकी जो मज़ीद डिटेल है, ये इसके थ्योरम्स हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू जी।